वेलकम टू पीसीएस एग्जाम गुरु। दोस्तों, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कि मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को इस वीडियो में भी हम वही पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित विद्वानों कवियों में से कौन सा या कौन से अकबर के शासन से संबंधित हैं? नंबर 1 नजीरी, नंबर 2 फैजी, नंबर 3 तुलसीदास और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए में दिया है 1 एंड 2, ऑप्शन बी में दिया है 3 एंड ऑप्शन सी में दिया है 2 और ऑप्शन डी में दिया है 1, 2 एंड 3। तो कौन सा सही होगा, आपको क्या लगता है? इसका सही आंसर होगा आंसर डी। तो 1 एंड 2 एंड 3 मतलब नजीरी, फैजी और तुलसीदास तीनों अकबर के शासन से संबंधित हैं। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दिया है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मार विजय का प्रकरण निम्नलिखित में से किस गुफा में चित्रांकित किया गया है? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, नचना कुठार की गुफाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अजंता की गुफाएं। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 सतनामी विद्रोह मुगलों और स्थानीय किसानों के बीच सशस्त्र संघर्ष था जो 17वीं शताब्दी में हुआ था। सतनामी एक धार्मिक निकाय था जिसमें अधिकांशतः किसान, दस्तकार और निम्न जातियों के लोग सम्मिलित थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी 1 एंड 2 बोथ या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 एंड 2 दोनों। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की चौथे प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में प्रचलित दार्शनिक संप्रदायों के संदर्भ में सांख्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस दार्शनिक संप्रदाय का प्रतिपादन चार्वाक ने किया था। इस दार्शनिक संप्रदाय का मानना था कि वास्तविक ज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्दों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सांख्य प्रणाली में भौतिकवादी दर्शन के तत्व पाए जाते हैं। तो इन तीनों में से कौन से सही है? इसके संदर्भ में सांख्य के विषय में, ठीक है, ये एक प्रचलित दार्शनिक है। तो ऑप्शन ए में है 1, 2, 2 और 3 या 1, 2, 3 तीनों। तो इसका आंसर होगा 2 एंड 3, ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि ये चार आगे नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अशोक के अभिलेखों के बृहद शिलालेख स्थानों में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, इतिहास में अशोक के शिलालेख बहुत ही प्रचलित हैं, पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो उसी से संबंधित एक ये प्रश्न है कि कौन से अभिलेख बृहद शिलालेखों में शामिल नहीं है? गिरनार, सोपारा, कंधार, सांची। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सांची। सांची जो अभिलेख हैं वो अशोक के बृहद शिलालेखों में सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? 1172 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में और 1182 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1175 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? दोस्तों, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि शाहजहां जो था वह चित्रकला का बहुत शौकीन था। तो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन बी शाहजहां। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अपने अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगले प्रश्न में दिया है किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसका भी आंसर शाहजहां होगा, क्योंकि शाहजहां के समय में ताजमहल और आगरा में कुछ मस्जिद, दिल्ली में भी कुछ वास्तुकलाओं का निर्माण हुआ है, जैसे कि ताजमहल आगरा में, लाल किला दिल्ली में, मोती मस्जिद आगरा में और जामा मस्जिद दिल्ली में। इन सभी का निर्माण शाहजहां के काल में हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 711 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, 713 में या 811 में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 712 ईस्वी में। सिंध पर आक्रमण किया, जब सिंध में राजा ताहिर राज्य कर रहे थे उस समय किया था। देवल बंदरगाह ठट्टा को लूटा था, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कुछ पहले मेंस के वीडियो डाले थे, प्री और मेंस कवर किया था उसमें आप चाहें तो देख सकते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस्लाम का जब भारत में आगमन हुआ उसको मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है, जिसे जगत केसरी ने बनवाया था। यह 11वीं सदी में बनाया गया। ठीक है, इसके कुछ हिस्से 1400 साल पुराने हैं, ये फैक्ट है। अगर 3 नंबर में पूछा जाए कि लिंगराज मंदिर क्या है, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? चोल वंश, चेर वंश, पांड्य वंश या राष्ट्रकूट वंश? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चोल वंश। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल वंश से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए। नटराज का अर्थ क्या होता है? तो नटराज का अर्थ होता है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव भगवान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, चेर वंश, पांड्य वंश? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रकूट वंश। ऑप्शन ए अमोघ वर्ष था, वो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है, अब्दुल कादिर बनायूनी, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, अब्दुल कादिर बनायूनी नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर, यानी कि ऑप्शन ए अब्दुल कादिर बनायूनी और नकीब खान और थानेश्वर अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न है, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावतों त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसने अपने चाचा की हत्या करके राज सिंहासन कब्जे में लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि उसको डर था कि प्रजा में जो अमीर हैं वो कहीं विद्रोह ना कर दें, इसलिए उसने कोई दावतें नहीं करेगा, कोई जश्न नहीं मनाएगा मेरी इजाजत के बगैर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी जामा मस्जिद, ऑप्शन सी लाल किला और ऑप्शन डी भी लाल किला है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है, इसे 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया? 16वां प्रश्न है। तो आपको क्या लगता है, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय भारत में कौन कौन राज्य कर रहा था? राणा सांगा भी था, कृष्णदेवराय भी था, लेकिन शक्तिशाली किसे बताया बाबर ने? तो ऑप्शन ए में दिया है कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। उनका राज्य वर्तमान तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। बाबर ने कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। ध्यान देना, इनके दरबारी तेनालीराम भी थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन
17 निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक यानी कि रूमी दरवाजा कहाँ स्थित? लखनऊ में, दिल्ली में, आगरा में या मथुरा में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ। रूमी दरवाजा लखनऊ में है। यह अवधी वास्तुकला में बना है। ध्यान देना दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए रूमी दरवाजा किस वास्तुकला में बनाया गया है तो अवधी वास्तुकला में। ठीक है, प्रश्न नंबर 18वें प्रश्न में क्या दिया है? फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? मोहम्मद शाह रंगीला को, शाह आलम द्वितीय को, अकबर द्वितीय को या बहादुर शाह प्रथम को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय एक मुगल सम्राट था जिसे अंग्रेजों के हाथों बक्सर के युद्ध में हार मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं। मेहरुन्निसा किसका नाम था? मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित? ध्यान देना दोस्तों, ये वही है शेर ए अफगान की विधवा जिसका नाम मेहरुन्निसा था, जिसको किसी दूसरे नाम से भी पुकारा जाता था। जब उसने दूसरी शादी की तो दूसरा नाम दिया गया उसको। क्या नाम दिया गया? नूरजहां, मरियम जमनी, सलीमा या फिर कोई नहीं? कौन सा नाम दिया गया? आपको क्या लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा नूरजहां। यानी कि मेहरुन्निसा शेर ए अफगान की विधवा और जहांगीर की पत्नी थी। ध्यान देना दोस्तों, जहांगीर ने इससे विवाह किया था, शेर ए अफगान मर गया था, उसके बाद में मेहरुन्निसा से जहांगीर ने शादी की और उसे नूरजहां की उपाधि प्रदान की। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। तो शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? ऑप्शन ए भगत दीपा, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी सूरदास या डी इनमें से कोई नहीं? क्या आपको लगता है इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भगत दीपा। भगत दीपा द्वारा रचित शराब गुटखा एक ऐसी लिपि है जो बहुत ही प्रचलित है। तो दोस्तों, ऐसे ही और अनेक इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने के लिए बने रहिए पीसीएस एग्जाम गुरु के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अभी और भी ऐसे एमसीक्यूज पढ़ेंगे, जैसा कि हम बता चुके हैं 1000 एमसीक्यूज को पढ़ाएंगे। थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बीच में ही बंद करना पड़ता है, लेकिन पढ़ा चालू रखेंगे इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।